नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंग्रेजों ने कश्मीर को 1846 में राजा गुलाब सिंह को मात्र 75 लाख रुपए में बेच दिया था। क्या आप यह भी जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले कश्मीर में सिखों का राज था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कश्मीर को समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान में जो अराजकता और असंतोष का माहौल है, उसकी तुलना 1970 के दशक के पूर्वी पाकिस्तान से की जा सकती है, जब बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार ढाए गए, जुल्म ढाए गए, और आज बलूची मुसलमान और खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। नैरेटिव सेम है, बस टाइम पीरियड अलग है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का खौफ है, और यह बात पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फरवरी 2019 के पुलवामा अटैक के बाद खुद पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में कबूल करी थी। लेकिन हमें एक खौफ था कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। ये खौफ था, और इतने में पुलवामा हो गया। अब मैं ये तो नहीं कहता कि उनका अपना हाथ था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां खड़ी होनी शुरू हो गई। पीओके के हालत इतने खराब हो गए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही के दिए गए बयान में पीओके के लोगों को भारत में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। जम्मू कश्मीर के इस मैप को देखिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एरिया है 85,846 स्क्वायर किलोमीटर। अक्साई चिन में चाइना के पास एरिया है 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी भारत के पास जो एरिया है वो है 1,13,48 स्क्वायर किलोमीटर। 1963 को साइनो पाक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से भारत का 5,000 किलोमीटर काराकोरम एरिया चाइना को गिफ्ट में दे दिया। ये एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को ज्वाइन करता है। नीलम वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक निहायत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 216 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तेरी झलक को तेरे शहर में गलियां गलियां भटके हम तरस गए तेरी हाँ सुनने, ये कैसे मोड़ बैठ के हम। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अफगानिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में लाशों के ढेर बिछा दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच सीमा विवाद और ज्यादा खूंखार हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पास बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़प में अफगान तालिबान के 8 जवान मारे गए। मरने वालों में 2 कमांडर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, खुर्रम सीमावर्ती जिले में इस वीकेंड हुई घटना में अफगान तालिबान के 16 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। This is not the first time
Afghan troops have opened fire on Pakistani security forces posted at the border. That Afghan Taliban, apart from facilitating militant activities inside Pakistan, were now openly attacking the forces along the international border. पाकिस्तान हुकूमत ने इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के सभी नेताओं को जेल में ठूंस दिया है और इस्लामाबाद में भीषण प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 370 17 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था और 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। इस आर्टिकल से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, जिसमें इन्हें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेपरेट फ्लैग और इंडिपेंडेंट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की छूट दी गई। भारत ने 5 अगस्त 2019 को संविधान की स्पेशल धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले स्पेशल स्टेटस को खारिज कर दिया। एक तरह से आर्टिकल 370 को विषहीन बना दिया। इससे पाकिस्तान सकपका गया और भारत और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग्स और व्यापार बंद हो गया। यकीनन आर्टिकल 370 कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा था। सभापति महोदय, आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज ए लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। दोस्तों, जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब मुंह की खानी पड़ी थी और उसके 93,000 सोल्जर्स को हिंदुस्तानी फौज के सामने सरेंडर करना पड़ा। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't call Indian Army can think about leaving Bangladesh. 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. The Indian Army's Chief of Staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000 and that in any case by the 15th of January all of them would be in Indian prisoner of war camps. क्या आप ये भी जानते हैं कि 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सरकार ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान सरकार ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। 1 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में नेहरू सरकार द्वारा उठाया गया। अप्रैल 1948 को यूएन रिजोल्यूशन 47 पास हुआ। इसमें 3 चीज मुख्य तौर पर बताई गई। पहला, पाकिस्तान के आर्मी वहां से विड्रॉ करे। दूसरा, इंडिया अपने ट्रूप्स को धीरे धीरे घटाए और केवल उतने ही ट्रूप्स रखे जितना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी हो। तीसरा, जितनी जल्दी हो सके प्लेबिसिट कराया जाए। The Indian government is flying troops into Kashmir, stopping first at Jammu, 100 miles south of Srinagar.
A single landing strip at Srinagar can scarcely handle such heavy traffic. A constant stream of aircraft bringing more and more Sikh warriors to complete the route of tribesmen already giving ground. दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस में था 1846 टू 1858 तक। उसके बाद ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन था 1858 से टिल पार्टीशन 1947 तक। 1845 और 1846 के दरमियान पहला एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया था फिरोजपुर के नजदीक, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया था और कश्मीर वैली का एनेक्सेशन करके कश्मीर प्रिंसली स्टेट की फॉर्मेशन करी गई। पार्टीशन के समय राजा हरि सिंह ने बड़ा ढुलमुल रवैया अपनाया और ट्रीटी साइन करने में बहुत डिले कर दिया, जिससे इनके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रेडर्स घुसाए कश्मीर वैली में और इनके टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर इनके कश्मीर प्रोविंस में भी लोगों ने बगावत शुरू कर दी। 26 अक्टूबर 1947 को फाइनली राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। 74 years ago, on this day, the Maharaja of Jammu and Kashmir, Hari Singh, signed the instrument of accession and Jammu and Kashmir became a part of India. The Maharaja of Kashmir had wished to remain independent. However, amid protests against him, particularly in Poonch and Srinagar, as well as relentless infiltration and violence by tribesmen drawn from the northwest frontier provinces in Pakistan, the Maharaja appealed to India for help. With the condition obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. Naturally, they cannot send the help asked for by me without my state acceding to the Dominion of India. I have accordingly decided to do so, and I attach the instrument of accession for acceptance by your government. उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, आजाद कश्मीर जो ये बोलते हैं, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली को लेकर भीषण प्रोटेस्ट का सामना पाकिस्तान की हुकूमत को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग हताहत हो गए। दोस्तों, जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका का 7th फ्लीट यानी कि 7th समुद्री बेड़ा हिंद महासागर में घुस आया था। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका है। अब अगर हमारा पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो उसकी मदद के लिए कोई अमेरिकी बेड़ा नहीं आने वाला। Indian intelligence reports indicated that the President Nixon had dispatched the 7th Fleet, led by 75,000-ton nuclear-powered aircraft carrier USS Enterprise, the world's largest warship, to the Indian Ocean. A desperate move to threaten Indian forces, it had little effect on Prime Minister Indira Gandhi, who promptly sent Moscow a request to activate a secret provision of the Indo-Soviet Security Treaty, under which Russia was bound to defend India in the case of any external aggression. Russia sends a nuclear-armed flotilla from Vladivostok on the 13th of December under the overall command of Admiral Vladimir Kruglyakov, who has orders not to allow the advancement of the American fleet to the military bases of India. The Russians thwarted the Americans, encircling them with military precision. Standing between the Indian cities and the American ships was the Indian Navy's Eastern Fleet, led by the 20,000-ton aircraft carrier INS Vikrant, with barely 20 light fighter aircraft. When asked if India's Eastern Fleet would take on the 7th Fleet, the flag officer commanding-in-chief
Vice Admiral N. Krishnan said, just give the orders. जुलाई 1972 के शिमला एग्रीमेंट में जुल्फिकार अली भुट्टो की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को लौटा दिया और पीओके को लेने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। Of the 1971 Indo-Pak War, more than 93,000 POWs were held by India. To resolve their fate, a summit between Pakistani President Zulfikar Ali Bhutto and the Indian Prime Minister Mrs. Indira Gandhi was held at Simla in July 1972. The Simla Agreement was ratified by both parties and came into effect on August 4, 1972. दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान में पीओके या कश्मीर को लेकर संघर्ष होता है तो बहुत कम चांसेस है कि चाइना, चीन इसमें दखलंदाजी करेगा। ज्यादा से ज्यादा ये उत्तरी क्षेत्र लद्दाख के अपोजिट और अरुणाचल, हमारे उत्तर पूर्व अरुणाचल के अपोजिट फोर्सेस का मोबिलाइजेशन कर सकता है। चाइना को बैकफुट पे लाने का कारण हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी, हमारा अमेरिका के साथ क्वाड अलायंस में शरीक होना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया भागीदार हैं इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चाइना का मुकाबला करने के लिए। और रशिया का रेलिक्टेंस इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेने के लिए। और जहां तक अमेरिका की बात है दोस्तों, तो वो अपने आप में इतना बिजी है यूक्रेन रशिया वॉर, यूरोप के वॉर में और इजराइल गाजा मिडिल ईस्ट के वॉर में, और उसको अब अफगानिस्तान से भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जब से उन्होंने तालिबान को सत्ता सौंप दी है। तो कहने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को भी अमेरिका से कोई ज्यादा मदद मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात चरमरा गई है। पाकिस्तान आईएमएफ से कई बिलियन डॉलर लोन ले चुका है, लेकिन खर्च करता है ये अपनी डिफेंस फोर्सेस पे। जब आईएमएफ इसको बोलते कि मनी मैनेजमेंट करिए, तब इसने टैरिफ रेट जो बिजली का है वो बढ़ा दिया। अब पूरे पाकिस्तान में तो बढ़ा है, पीओके में भी बढ़ा दिया, जबकि वहां पर बिजली का जनरेशन होता है। तो लोगों में एक बगावत सी फैल गई कि हमारे वहां की बिजली हमें ही महंगे दाम में बेच रहे हो।